हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र विश्वकर्मा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक और वैकेंसी के बारे में जो निकल के आ रही है एम्स भोपाल की ओर से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र विश्वकर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हम देखते हैं वन बाई वन कौन कौन सी पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। बिना वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को देखें। चलिए देखते हैं कौन कौन सी पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। पहला पद है सोशल वर्कर का। फर्स्ट वैकेंसी है निकाली है सोशल वर्कर की। टोटल पदों की संख्या रहने वाली है वो 2 पद रहने वाले हैं। दूसरा स्टोर अटेंडेंट यानी कि मल्टीटास्किंग, इसका पीडब्ल्यूडी में एक बार टोटल इसके 40 पद निकाले गए हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी लेवल 2 का वेतनमान रहेगा इसमें। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 32 पद हैं। स्टेनोग्राफर टोटल 34 पद रहने वाले हैं। ड्राइवर के यहाँ पर 16 पद रहने वाले हैं। वार्डन यहाँ पर 10 पद रहने वाले हैं। डिस्ट्रक्शन हॉल अटेंडेंट इसके 8 पद रहने वाले हैं। अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी के यहाँ पर 2 पद रहने वाले हैं। उसका वेतनमान लेवल 4 के अनुसार रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए इसके यहाँ पर 2 पद रहने वाले हैं। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी स्टेनो का यहाँ पर 1 पद रहने वाला है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार यहाँ पर 1 पद रहने वाला है। स्टोर कीपर कम क्लर्क यहाँ पर 85 पद रहने। टोटल यहाँ पर कुल पदों की संख्या 233 रहने वाली है। कुल पदों की संख्या 233 रहने वाली है। अब अपनी कैटेगरी वाइज अपने हर हिसाब से देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए और आगे जानकारी देख लेते हैं। और यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी पीडब्ल्यूडी वगैरह। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं जो दिव्यांगों के हिसाब से दिए गए हैं कि किस किस को कौन सा पद है। चलिए आगे और देखते हैं। जो इसके फॉर्म की डेट है वो 6 अक्टूबर 2023 से 30/10/2023 तक भरे जाएंगे। जो इसके फॉर्म भरे जाने हैं 30 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। और इसके फॉर्म भरने की वेबसाइट ये है www.emsbhopal.education.in। इस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो जिसमें टोटल मार्क्स 100 होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने हैं जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे एमएस ऑफिस, इंटरनेट, एमएस एक्सेल वगैरह, ये सब पूछा जाएगा। 6वें नंबर पर सीएसएस है रूल 1964 और सीसीएस रूल 1972। इसको में और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एडमिट कार्ड जो भी जानकारी होगी सब वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। चलिए और देख लेते हैं। हाँ, एज रिलैक्सेशन का सिंपल। ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष का, एसटी एससी के लिए 5 वर्ष का और जो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग हैं उनके लिए 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। हाँ, फीस वगैरह का देख लेते हैं। फीस वगैरह इसमें 1200 रुपये लगेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर 600 रुपये फीस लगने वाली है। चलिए और देख लेते हैं। अब पोस्ट वाइज देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन इनके द्वारा मांगी गई है।
तो सबसे फर्स्ट पोस्ट है सोशल वर्कर की। सोशल वर्कर की पोस्ट है, इसमें 12वीं मांगी गई है और प्लस 8 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट इसमें 18 से 35 वर्ष। दूसरी पोस्ट देख लेते हैं, ऑफिस स्टोर अटेंडेंस यानी मल्टीटास्किंग। इसमें आपके पास या तो 10th हो या फिर ITI हो। सिंपल 10th, जिसकी 10th है के लिए वो भी एलिजिबल है, और जिसकी 10th प्लस ITI है वो भी एलिजिबल है। और इसमें वो एज लिमिट है जो मैक्सिमम 30 ईयर चाहिए है मैक्सिमम। LDC में देख लेते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क में 12th चाहिए। स्किल टेस्ट होगा, इसमें कम स्किल टेस्ट में टाइपिंग चेक करेंगे वो 30 वर्ड, हिंदी में 35 वर्ड मिनट पर 35 चाहिए है, और इंग्लिश में 30 चाहिए है, 30 वर्ड पर मिनट। और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए है, और इसमें भी एज लिमिट देखेंगे तो 18 से 30 वर्ष इसमें भी एज लिमिट मांगी गई है। चलिए आगे देखते हैं स्टेनोग्राफर वाले में 12th स्किल टेस्ट इसमें भी होगा। डिक्टेशन 10 मिनट डिक्टेशन लिखवाया जाएगा, और डिक्टेशन वो 80 WPM 80 वर्ड पर मिनट वाला चाहिए होगा। और इसमें इसकी भी जो एज लिमिट है 18 वर्ष से 27 वर्ष तक। चलिए अगली पोस्ट देखते हैं, ड्राइवर की रहने वाली है। इसमें ड्राइवर के लिए 10th पास होना चाहिए, और लर्निंग या फिर हैवी लाइसेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें भी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष चाहिए है। चलिए अगला पद देख लेते हैं, जूनियर वार्डन हाउसकीपर। इसमें ग्रेजुएटेड चाहिए है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है, और इसमें एज लिमिट 30 वर्ष से 45 वर्ष रहने वाली है। डिसीजन हॉल अटेंडेंट, इसमें 12th चाहिए है, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है, या फिर यदि ये नहीं है तो 10th चाहिए है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें क्या एज लिमिट 21 साल से 30 साल रहने वाली है। अगली वैकेंसी देख लेते हैं दोस्तों, अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि जैसे अपन UDC बोलते हैं, थोड़ी सी ये LDC से बड़ी होती है। इसमें डिग्री चाहिए है, कोई भी BA BSc BCom जो भी हो। प्रेफरेंस कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी चाहिए है, और स्किल टेस्ट इसमें भी होगा। जो योग्यता उसमें मांगी गई है LDC वाले में, सेम योग्यता इसमें मांगी जाएगी, और एज लिमिट इसकी 21 से 30 वर्ष रहने वाली है। अगली वैकेंसी देखते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। इसमें 12th मांगा गया है दोस्तों, और इसमें भी 8000 की रिफरेंस ये सब टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसकी भी जो एज लिमिट रहने वाली है 18 से 27 वर्ष रहने वाली है। अगली वैकेंसी है जूनियर स्किल स्टेनो वाला, जिसमें 1 पद है वो है। इसमें 12th चाहिए, इसमें भी शॉर्ट हैंड लिखना 64 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, और जो मिस्टेक्स होगी 8% में कम से कम 8% तक स्वीकार कर लेंगे वो। चलिए अगली पोस्ट देखते हैं, सिक्योरिटी कम फायर यानी जमादार। इसमें 10th प्लस 2, इसमें भी 12th चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से। फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें चेक किया जाएगा। हाइट चाहिए जो 167 सेंटीमीटर, चेस्ट 80, और फुलाने के बाद चेस्ट 5 सेंटीमीटर और इसमें भी एज लिमिट जो उनके द्वारा मांगी गई है 18 से 27 वर्ष। अगली वैकेंसी है स्टोर कीपर कम क्लर्क की। इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है, BA BSc या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मेंटेनेंस में, और इसमें भी एज लिमिट 30 वर्ष अप टू 30 वर्ष मांगी गई है। तो इस प्रकार रहने वाला है। इस सब सिलेबस दिया गया है कि क्या किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे देख लेते हैं जनरल नॉलेज यहाँ पर 25 नंबर का रहने वाला है, और सब 10th लेवल का रहने वाला है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर की रहने वाली है। क्वांटिटम एप्टीट्यूड यानी गणित यहाँ पर 20 नंबर की रहने वाली है। रीजनिंग यहाँ पर 25 मार्क्स की रहने वाली है।
बाकी सेगमेंट जो बचा हुआ सेगमेंट कंप्यूटर और जो एक्ट वगैरह जो रूल वगैरह दिए